हाँ तो हेलो क्लास 11, हेलो एवरीवन। तो अभी हमारे पास चल रहा था चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट मैं बता चुका हूँ। एक हमारे पास बिजनेस, ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, अकाउंट्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, असेट्स। ठीक है, असेट्स का मतलब एक बार छोटा सा फॉर्म में मैं रिवाइज करता हूँ। असेट्स का मतलब होता है वे सभी वस्तुएं, वे सभी गुड्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कहूं तो इन फ्यूचर जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, असेट्स। यानी कि जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, दिस इज असेट्स। ओके, तो अब जो पांचवा पॉइंट आता है वो है लायबिलिटी। असेट्स का बिल्कुल अपोजिट ले लीजिए, वो लायबिलिटीज है। ठीक है, जैसे असेट्स हमारे पास कैश क्या करता था, किसी भी गुड्स को कैश में कन्वर्ट करता था, असेट्स से कैश आता था, लायबिलिटी से कैश जाएगा। असेट्स हमारी इनकम है, लायबिलिटी हमारी पेमेंट है। क्या है हमारी पेमेंट। तो देखिए असेट्स लायबिलिटीज छोटी सी फॉर्म में बता देता हूं। हमें बहुत से लोगों के पैसे देने होते हैं, बहुत से लोगों के क्या देने होते हैं, पैसे। मान लीजिए हम किसी से परचेज करके लाए हैं गुड्स, ठीक है, किसी से बाईसाइकिल उधार लेके आए हैं, उधार खरीदी है मतलब, ठीक है, कार हमारे पास नई परचेज की है मगर हमने इंस्टॉलमेंट पे ली है या फिर लोन उठाकर ली है। ठीक है, बैंक से उधार पैसे ले लिए, लोन। तो ये जिन जिनको हमें पेमेंट करनी है, जिन जिनको पैसे देने हैं, ऑल थिंग्स आर लायबिलिटीज। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, लायबिलिटीज है। यानी कि लायबिलिटीज वो है जिसकी हमें पेमेंट करनी है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं लायबिलिटीज की डेफिनेशन, थोड़ा सा मीनिंग। इट इज रेफर टू द पेमेंट। ये पेमेंट को रेफर करती है, कौन सी पेमेंट को, विच इज पेड बाय द फर्म या बिजनेस, जो कि बिजनेस के द्वारा पेड की जाएगी टू द आउटसाइडर, आउटसाइडर को। जैसे बिजनेस में हमारे पास जो भी बिजनेस है वो आउटसाइडर कौन होते हैं हमारे पास, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, यहां पर लिखा होगा मैंने, क्रेडिट यानी कि क्रेडिटर्स, लेनदार। ये रहा क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, जिन्हें हमसे पैसे लेने हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम एक्स है, मैंने वाई से 500 रुपए उधार ली, तो वाई को मुझसे पैसे लेने हैं, देने नहीं है ना, मुझसे पैसे लेने हैं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, लेनदार कहलाएगा, यानी कि क्रेडिटर्स कहलाएगा। तो क्रेडिटर्स होता है जिसे मुझे पेमेंट करनी है। ठीक है, तो बिजनेस को पेमेंट करनी है, वो बिजनेस का क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स। तो इट इज रेफर टू द पेमेंट विच इज पेड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस के द्वारा पेड की जाएगी टू द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर को। आउटसाइडर कौन होता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गया, क्योंकि बैंक से लोन लिया तो बैंक का हमारे पास क्या है, आउटसाइडर है। ठीक है, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, ए फर्म परचेज करता है गुड्स, एक फर्म क्या परचेज करता है, गुड्स। गुड्स यानी कि वस्तु या कोई भी सामान, फ्रॉम राहुल से ऑफ ₹20,000 का ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, यानी कि एक फर्म ने परचेज किया है, राहुल से 20,000 का माल उधार खरीदा है। कैसे खरीदा है, उधार। तो अब यहां पर देखिए, देन राहुल इज ए क्रेडिटर फॉर फर्म। राहुल फर्म के लिए क्रेडिटर मतलब लेनदार है, लेनदार है नहीं है, फर्म से पैसे मांगता है ना वो, तो उसको फर्म से पैसे लेने हैं, तो फर्म का क्या है, लेनदार। इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी क्या होती है, अगर फर्म को किसी के पैसे पेड करने हैं, वो फर्म के लिए लायबिलिटी कहलाएगी। गॉट इट। ठीक है, अब आता है लायबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। लायबिलिटीज जो होती है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 इंटरनल लायबिलिटीज, नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी होती है, इट इज रेफर टू द लायबिलिटीज विच, it is referred to the liabilities which a business has to pay to the proprietor या owner। मतलब बिजनेस जो है वो अपने ओनर को जो जो पेमेंट करेगा, भाई बिजनेस ओनर को जो देगा वो भी तो हमारे पास बिजनेस के लिए तो क्या है, पेमेंट ही है ना। आप ये मत सोचना बिजनेस और ओनर दोनों सेम होते हैं, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस से ओनर जो जो चीजें निकालता है वो रिकॉर्ड होती है कि बिजनेस से आपने इतने रुपए या इतनी वस्तुएं इस समय पर ली। ठीक है, तो एक बिजनेस को अपने ओनर को जो जो पेमेंट करनी है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटीज कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सच एज शेयर कैपिटल, जो कैपिटल बिजनेस में ओनर ने लगाई है उसको रिटर्न करना होता है। रिजर्व, रिजर्व में जो पैसे रखे हैं वो ओनर के लिए होते हैं। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो ओनर को देना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है,
इंटरनल लायबिलिटीज है। गॉट इट। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है? इट इज रेफर टू द लायबिलिटीज विच ए बिजनेस हैज टू पे टू द आउटसाइडर्स। अब आती है ये वाली जो डेफिनेशन है प्रॉपरली हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी की है, यानी कि एक फर्म को, एक बिजनेस को, आउटसाइडर को जो जो पेमेंट करनी है वो सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। क्या है वो? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, अगर आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं, उधार माल खरीदा है तो आपको उसके पैसे देने हैं, तो वो आपका क्रेडिटर्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, आपने बैंक से लोन लिया है या बैंक से पैसे लिए हैं कम समय के लिए, तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो हमारे पास उसकी पेमेंट करोगे तो वो आपका लायबिलिटी है आपके लिए। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आती है करंट लायबिलिटीज, नंबर 2 आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। पहले नॉन करंट लिखा हुआ है फिर करंट, वो एक ही बात है, कोई बात नहीं, हम इसको है ना चेंज कर देते हैं, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट। करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं इनका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है और नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है। यहां तक डाउट्स हो तो बताइए और देखिए। हाँ, तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन बताने वाला था, यानी कि करंट लायबिलिटीज की, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास लायबिलिटीज जो है वो मैंने बताई थी एक्सटर्नल लायबिलिटीज दो टाइप की होती है, एक करंट लायबिलिटी और दूसरी नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अच्छा ये बताइए करंट एसेट्स कौन सी होती थी? जिसको हम कैश में कन्वर्ट करते थे विद इन 1 ईयर, जिसको 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो सारी करंट एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल से जो पेमेंट बिजनेस को, फर्म को विद इन 1 ईयर करनी होती है वो करंट लायबिलिटी। गॉट इट। यानी कि इट इज रेफर टू दोज लायबिलिटीज, ये उन लायबिलिटीज को रेफर करती है विच इज पेड बाय द फर्म टू आउटसाइडर्स, यानी कि जो फर्म के द्वारा आउटसाइडर को पे की जाती है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, मान लीजिए आपके बैंक में है 4000 रुपए और आप बैंक से 5000 रुपए निकलवाना चाहते हो, तो बैंक आपको 5000 रुपए भी दे सकता है, बट आप बैंक के ओल्ड कस्टमर होने चाहिए, आपकी गुडविल रेपुटेशन बैंक में अच्छी होनी चाहिए। उससे पहले अगर आपने लोन लिया है उसकी पेमेंट कर दी हो तो वो भी टाइम पे पेमेंट कर देनी चाहिए। मतलब कुछ कंडीशंस होती है, अगर आप वो अप्लाई करते हो, मतलब उस कंडीशन के अंदर आते हो, तो बैंक आपको दे सकता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर पैसे, यानी कि ज्यादा, जितने आपके हैं उससे ज्यादा, तो आपको उसकी पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी कौन सी कहलाएगी? करंट लायबिलिटीज, ठीक है। उसके ऊपर बैंक ब्याज भी देता है। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मान लीजिए मैंने किसी को उधार माल बेच दिया, उसके बदले मैंने उसके ऊपर बिल लिख दिया, उसने कहा 3 महीने में पेमेंट करूंगा, 4 महीने में करूंगा, 5 महीने, 7 महीने, मतलब 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट, उसे क्या कहते हैं? बिल्स पेबल। ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स, अभी आपको पता ही है, लेनदार। अगर मान लीजिए मैंने उधार माल बेचा है, सॉरी उधार माल खरीदा है और वो उधार माल जो खरीदा है उसके बदले बिल नहीं दिया, उधार माल खरीदा है उसकी पेमेंट करनी है मुझे, ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको शॉर्ट में हम एस भी बोलते हैं, O/S। ये किसका नाम है? आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब हिंदी में होता है बकाया, जो बच गया। फॉर एग्जाम्पल आपको 5000 रुपए देने थे, ठीक है, आपसे मैंने वर्क करवाया, बट मैंने 3000 दे दी, 2000 रुपए अभी तक नहीं दिए, तो मुझे पेमेंट करनी है नहीं करनी है? क्या मैं ये कहूंगा 1 साल बाद आना सीधा? नहीं ना। तो जो खर्चे हमारे पास 1 साल के अंदर अंदर बकाया है उसका भुगतान करना है, वो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म लोन, जैसे आजकल फाइनेंशियल हमारे पास ये फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस कंपनियां बहुत चल रही है, और भी हम पास कमेटी से या अपने फ्रेंड से आप लोन लेते हो शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल से कम अवधि के लिए अगर आप लोन लेते हो अपने फ्रेंड से, किसी बैंक से, किसी से भी, तो वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है और वो लोन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। गॉट इट। यानी कि एक बिजनेस को, एक फर्म को जिन लायबिलिटीज की पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी होती है वो सारी आपकी करंट लायबिलिटीज है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नाम से पता लग रहा है, नॉन मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हो। लॉन्ग यानी कि बड़ा,
यानी कि जिसकी पेमेंट फर्म को 1 साल के बाद करनी है या फिर 1 साल से ज्यादा समय के बाद करनी है, जैसे 20 साल, 25 साल, 2 साल, 10 साल, 8 साल, ठीक है। जैसे इट इज रेफर टू दोज लायबिलिटीज, ये उन लायबिलिटीज को रेफर करती है विच इज पेड बाय फर्म टू द आउटसाइडर, जो फर्म के द्वारा पे की जाएगी आउटसाइडर को, बट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय के बाद, और लॉन्ग पीरियड या फिर जो लॉन्ग पीरियड की हो। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, जैसा हाउस लोन लेते हैं हम, कार लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, 1 साल का नहीं होता, वो 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल ये होते हैं। पर्सनल लोन भी 3-4 साल का होते हैं। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन है, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसकी मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है, और जिसकी मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है वो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो ये लॉन्ग टर्म लोन जो है ये करंट लायबिलिटी नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी है। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है पब्लिक ने पैसे जमा किए। अगर पब्लिक किसी कंपनी में पैसे जमा करती है, हमारे बिजनेस में करती है, तो हमारे बिजनेस को तो उसकी पेमेंट करनी है, सिंपल है ना। पब्लिक हमारे पास पैसे जमा कर रही है, मेरे पास एक कंपनी है, तो मुझे तो उसकी पेमेंट करनी है ना। तो मेरे लिए क्या हुई वो इनकम या लायबिलिटी, मेरे लिए लायबिलिटी है वो। तो पब्लिक डिपॉजिट लायबिलिटी होती है। मॉर्गेज लोन, हम अगर गिरवी रख के कुछ लोन लेते हैं उसे कहते हैं मॉर्गेज लोन। जैसे हाउस लोन लेते हैं तो घर के कागज गिरवी रख देते हैं, या गोल्ड गिरवी रख देते हैं तो लोन लेते हैं, तो ये हमारे पास मॉर्गेज लोन है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स होते हैं जैसे LIC होती है ना, हम कई सालों के लिए लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, बॉन्ड्स। तो ये हमारे सारी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, ठीक है, समझ में आ गया, गॉट इट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, यहां तक आप अच्छे से करना है इसको, कोई डाउट्स हो तो देना।